2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब चुनावी मोड में उतर चुकी है और इसके लिए पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई राज्यों से बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बीजेपी ने देश को 3 भाग में बांटा हुआ है, जिसमें नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन है। आज होने वाली बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा नॉर्थ रीजन के राज्य प्रभारी, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा शामिल। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां लगातार बड़ा रूप लेती हुई छोटी छोटी बैठकों के बाद अब बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित हो रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जनसंवाद हो रहे हैं, रैली आयोजित हो रही है, प्रधानमंत्री राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल सीरियस है मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी। हाँ बिल्कुल, और इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। पिछले कल भी बैठक थी। आज इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं। सुनील जाखड़ यहाँ पहुंच चुके हैं, राजीव बिंदल पहुंच चुके हैं, ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं और कल जो है अन्य रीजन की बैठक होगी। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बीजेपी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहीं पर जो है बैठक ये चल रही है और इसी में आगे 2024 के चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उनके रीजन में जिस तरह के पंजाब की बात करें या हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, उनके रीजन में किस तरीके का अभी पार्टी का चीजें चल रही हैं, संगठन को लेकर क्या कुछ है, लोगों के बीच अगर वो जाते हैं तो लोगों के बीच किस तरीके का क्या सरकार की नीतियां पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, ये यहाँ पर देखा जाएगा। फीडबैक उनसे लिया जाएगा। अभी पिछला पूरा 1 महीना जो है वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का मनाया गया, जिसमें कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी जो सब घरों तक पहुंचने की और लोगों तक पहुंचने की। तो उसका किस तरीके का रहा वो फीडबैक भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और आगे क्योंकि टिकट आवंटन भी होना है और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जो है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो वो लोग कौन से हो सकते हैं, उस तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। अगर हम बेसिकली बात कर लें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की, तो सिर्फ हरियाणा में ही बीजेपी सत्ता में है और वहां पर लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं क्या वो लोगों तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, इसके ऊपर फीडबैक लिया जा सकता है। और वहीं आगे किस लाइन पे चलना है, किस तरीके से क्या गुरु मंत्र देना है, उसके ऊपर भी चर्चा इसमें की जा सकती है। और जहां तक बात करें पंजाब की, तो हाल ही में अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुनील जाखड़। उनकी पहली बैठक ये बतौर अध्यक्ष यहाँ पर होगी। तो पंजाब में क्योंकि वो पहले जिस तरीके से जालंधर उपचुनाव में भी काफी सक्रिय थे, तो वहां का फीडबैक भी उनके पास रहा होगा, तो उसके ऊपर चर्चा उसमें की जा सकती है। क्योंकि पिछली बार जो है 2 सीट आई थी बीजेपी की, एक सोम प्रकाश और एक सनी देओल जीते थे। तो इस बार अकाली दल से गठबंधन नहीं है और बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर आएं, तो इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही हरियाणा में जिस तरीके के आज चल रहे हैं, जजपा बीजेपी गठबंधन हो नहीं हो, कई एमपी, कई नेता दोनों पार्टियों कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए, कई कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा संभव है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हाल ही में नई सरकार वहां पर बनी है। पिछली बार चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जीत कर बीजेपी की झोली में दी थी, तो इस बार भी वही ट्रेंड कैसे रहे इसको लेकर के चर्चा इसमें की जा सकती है। मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर ये बीजेपी की एक नई बिल्डिंग है बीजेपी राष्ट्रीय दफ्तर के सामने और यहीं पर आज तमाम जो बैठकें हैं बीजेपी की, जो जितनी भी अहम बैठकें यहाँ पर इसमें की जाती हैं। और इन्हीं बैठकों के मद्देनजर, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राजीव बिंदल थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, इसके अलावा सुनील जाखड़ पहुंचे थे, ओपी धनखड़ पहुंचे थे। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंथन इसमें होगा और जो निकल के आएगा वो आगे 2024 के लिए गुरु मंत्र की तरह होगा। जी निश्चित तौर पर। और नितिन, गुरुमंत्र तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ
ऐसे बड़े फैसले भी बीजेपी ले रही है। हाल के दिनों में आपने देखा कि कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदल दिए गए। हरियाणा की भी बात करते हैं तो बदलाव की अटकलें वहां पर भी तेज हैं कि शायद चेहरा बदल दिया जाए। ऐसा कोई फैसला नहीं है या ऐसा कोई दांव नहीं है जो मिशन 2024 में बीजेपी नहीं चलना चाहती है। शायद इसीलिए बीजेपी जानी भी जाती है बड़े फैसलों के लिए। जरा सी भी नाराजगी अगर कहीं से पता चल रही है, इन बैठकों का सबब शायद यही है नितिन कि पार्टी में कहीं भी कोई लूप होल है तो उसको समय रहते ठीक कर लिया जाए। देखिए, जिस तरीके से अध्यक्ष बदले गए हैं और सुनील जाखड़ को, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद नवजोत सिद्धू बने, फिर राजा वड़िंग बने, फिर अभी पार्टी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे उन्हें कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हुए। तो ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारी देना यही साबित करती है कि बीजेपी में हमेशा सर्वे के आधार पर चीजें होती हैं। और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि अन्य राज्यों में भी प्रदेशाध्यक्ष या प्रभारी बदले जा सकते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो प्रभारी तो अभी नए लगाए हैं। अध्यक्ष बदला जाना है नहीं बदला जाना है, इसको लेकर भी अटकलें वहां पर तेज हैं। हिमाचल की बात करें तो वो भी अभी करीब 2-2.5 महीने पहले ही राजीव बिंदल को सुरेश कश्यप के बाद लगाया गया है। तो ऐसे में अब चर्चाएं काफी तेज हैं। लेकिन पिछले अगर हम कुछ समयवार देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बैठकें वहां पर ली थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कई बैठकें की थी, मंत्रिमंडल की भी हुई, महासचिवों की हुई। जितने मोर्चे हैं, चाहे किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, तमाम उनके अध्यक्ष हैं, उनकी भी बैठकें हुई थी। तो उनकी बैठकों के बाद ये तमाम चीजें सामने आई थी कि कोई ना कोई बदलाव आगे संभव हो सकता है। और यही इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि जो ये अध्यक्ष बदले गए हैं, अब चूंकि कई राज्यों में और जगह चुनाव है और मंत्रिमंडल में भी विस्तार होना है, तो वहाँ के राज्य जो हैं उनके जो नेता हैं उनको तरजीह देकर के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से कई नेता हैं मंत्रिमंडल में, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, राव इंद्रजीत हो, तो उनको आगे कोई और ओहदा दिया जा सकता है। तमाम चीजें और ये तस्वीरें लगातार जिस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि नेताओं का आना लगातार यहाँ पर जारी है। और ये हरियाणा से नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो अपनी अपनी बात सामने रखेंगे।